शरीर किसके जीवन का क्या प्रारब्ध है कौन जानता है। तो ये अपराध भी नहीं करना है और बेटा और बेटी में कोई भेदभाव भी नहीं करना है। बेटियों को बचा लो और बेटे की तरह पालो, इसके भी अंदर जान है कोई गैर नहीं। अरे अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, और जिसने तुमको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। और पढ़े लिखे मेरे यारो मत बेटियों को मारो। आजकल देख रहे हैं दहेज के लोभी लोग अपने घर में आए, अपनी बेटी तो प्यारी होती है और दूसरे घर से जो बेटी लाए हैं, बड़ा विचित्र सब चल रहा है। तो गृहस्था आश्रम के भी कुछ नियम होते हैं और वो नियम इस प्रकार से होते हैं। सीता माता के माता कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करिए। जाओ ससुराल बेटी तो सास ससुर ही वहां तुम्हारे माता पिता हुए कि नहीं हुए? बोलिए, करना चाहिए सेवा कि नहीं करना चाहिए? पर आजकल तो हम दहेज लोग ही, अब दहेज के चक्कर में संबंध कम होता है, सौदेबाजी ज्यादा होता है। तो बताओ परिवार में संतुलन बना रहेगा क्या? इसी प्रकार से एक जगह विवाह हुआ है और वो बेचारी जो आई थी लड़की विवाह करके, सम्मान ही नहीं देता था उनके माता को। क्यों? हर ओढ़ाना बार बार। अब कई सास ऐसी भी होती है उसके मन में होता है कि बहू को हम सांस ही ना लेने दें क्योंकि हम सास हैं। एक सम्मान ही नहीं करती थी, तो वो भी जानती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ। तो उनके पति यानी बड़ा दुख होता था कि ये मेरी माँ का बड़ा अपमान करता है। तो उसको भी सबक सिखाने के लिए ये पहुंच गया ससुराल, और ससुराल जाकर के अपनी सास से कहता है, यानी अपनी पत्नी की माँ से, वो बीमार पड़ गई है, उससे मिलना अगर चाहते हैं आप तो मिल सकते हैं, लगता पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहा हाँ अभी तुरंत अपनी बेटी से मिल जाऊंगी मैं। और वो बेचारी तैयार हो रही कि जाऊंगी बेटी से मिलने के लिए। तो ये एक शर्त रख दिया। तो मैंने पंडित से पूछा, ज्योतिषाचार्य से पूछा, अन्य जगह गए, सब गए, तो कहा ऐसे बेटी से नहीं मिलना होगा। तो माँ बेटी से अगर सिर मुंडन करवा के पहुंचे और बेटी से अगर मिल ले तो बेटी ठीक ठाक हो जाएगी। यही टोटका बताया है। तो कहा बेटी का जीवन बच जाए अगर मेरा सिर मुंडन होने से, तभी मुड़वा लेती हूँ। तो वो बेचारी अब बेटी की जान बची, इसके लिए सिर मुंडन करवा और आ गई अपने यहाँ बेटी से मिलने के लिए। तो वो लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि देखो माँ आई है। देखो कौन आई है? तो माँ आई है। ये बड़ा उठ के देखती है तो देख करके उसका हंसने लगे, वाह देखो इसका सिर हम मुड़वाइए दिया कि कहा जरा पहचान करो ये माँ मेरी है कि तेरी है। तो गौर से जब देखा, कहा अरे ये तो माँ मेरी है, ये कैसे हो गया? कहा तुम मेरी माँ का बड़ी अपमान करती थी इसलिए मैंने इसका भी बदला लिया। और यही तमाशा चलेगा तो परिवार चलेगा जी। बोलिए श्री सद्गुरु। कभी महादेव के मंदिर में जाइए और देखिए महादेव जी बैठे हैं बैल पर, बैठे कि नहीं बैठे? हाँ। और पार्वती मैया बैठी है शेर पर, और गणेश जी बैठे हैं चूहा पर, और कार्तिक जी बैठे हैं मोर पर, और शिव जी के गले में सांप भी है कि नहीं? विचार करके देखिए कि सांप के आगे चूहा टिकेगा जी? नहीं टिकेगा, वो चट कर जाएगा उसको। लेकिन है कि नहीं वहां? मोर के आगे सांप रहेगा लेकिन है कि नहीं वहां? शेर के आगे बैल टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन सब है कि नहीं है? मतलब अपनी अपनी तान में और अपनी अपनी केवल विचार को लेके चलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, थोड़ा मिला के चलना होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए, अग्निदेव को साक्षी रख करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, और वेद मंत्रों का उच्चारण करने के बावजूद एक सिस्टम लगाया गया था कि अग्नि को साक्षी रख करके 7 फेरा लगाना है। कितने फेरे लगाने हैं? 7 फेरा लगा। अब तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो मैं जरूर कहूंगा। और मैं याद दिला दूं
कि 7 फेरा का मतलब क्या था जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए थे। इसका नियम है कि वो कन्या अपने होने वाले पति से 7 वचन लेती है। यही इसका मतलब है अग्नि देवता के 7 परिक्रमा। अब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अब क्या पता है क्या मतलब हुआ, तो झटपट पता नहीं कौन कौन सिस्टम हो रहा है वो तो नहीं बता सकते हम, लेकिन जो सिस्टम है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का वो यही है। अग्निदेव को साक्षी रख करके कन्या 7 वचन लेती है अपने पति से। और पहला वचन क्या मांगती है, आप सबको याद है? आप लोगों को याद है? 7 फेरा जो लगाए थे, याद दिला दो कि छोड़ दो? दिला दें। अच्छा, श्री सदगुरु। पहला वचन में वो कन्या अपने पति से मांगती है, तीर्थवर्तो यज्ञ कर्म मया सदैव प्रियम कुर्याः और वामागम मया मित्रत्वम ब्रवीते कन्या वचनम प्रथमः। प्रथम वचन में ये मांगती है, तीर्थवर्तो यज्ञ कर्म, कोई भी तीर्थ करे, कोई यज्ञ करे, कोई सत्कर्म करे, कुछ भी आप शुभ कर्म करें तो आप मुझे साथ जरूर लेकर के चले, या तो मेरा भी वहां भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहला वचन में ये मांगती है। अब पता नहीं है कि ये कि सब हो क्या है, बस हो गया तो हो गया। चूंकि राम जी जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो सीता नहीं थी, बहुत खोजवाए नहीं मिला, तो सीता जी की मूर्ति रखवाई गई, तब यज्ञ संपन्न हुआ था कि नहीं। ये पहला वचन लिया जाता है। और दूसरा वचन में पूज्यो यथा स्वपितरो ममीपाम तथे स्वभक्तो निज कर्म कुर्याः। ये दूसरा वचन कि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार से आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। कोई भेदभाव नहीं रखना है ना, नहीं रखना है। और तीसरा वचन इस प्रकार से है, जीवनम अवस्था यत्र मम पालनम कुर्यातः। जब तक मैं जीवित रहूंगी मेरा लालन पालन करना, हर प्रकार की वस्तु की मांग जो मेरी है उसको पूरी करने का कर्तव्य आपके ऊपर होता है, स्वीकार है। तो हाँ, ये तीसरा वचन लिया जाता है महाराज। और चौथा वचन, कुटुंब पालनार्थ सर्व कार्य कुर्यम प्रतिज्ञा यदि कांताः कुर्यात्। वे कन्या वचन लेती है कि जो भी अपने परिवार के संबंधित लोग हैं, ऐसी चर्चा है कि अपने धन को 8 भागों में बांटना चाहिए ना, कुछ कुटुंब के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ अपने व्यापार के लिए, 8 भागों में धन को बांटने के लिए बताया गया है। तो कुटुंब का भी ख्याल रखें, अपने परिजन का, ऐसा ये वचन लिया जाता है। और 5वां वचन की सदकार्य व्यवहारिक कर्मण्य में, यानी जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं, जो भी आमदनी इनकम होता है उसमें आधा हिस्सा मेरा रहेगा। अब तो सरकार भी कानून बनाती है कि आधा वो भागी है कि नहीं। हाँ, इस प्रकार से। और छठा वचन है, नाम ममे प्रणाम समिधिम सखिनाम एकम ना दुर्व्यसनम भया। ये छठा वचन लिया जाता है कि मेरी जितनी भी सखियां हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े लोग जो भी हैं, उनके सामने आप कभी भी मेरा अपमान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पत्नी हूं तो आप कहीं भी मेरा अपमान कर दें, ऐसा कभी भूल से नहीं करेंगे। और द्वितम ना दुर्व्यसनम, आप कभी दुर्व्यसन का सेवन, नशा का सेवन नहीं करेंगे। क्यों? इस प्रकार से कि जो भी कोई भी स्त्रियां हैं अपने पति को नशेड़ी, शराबी जो कहते हैं, और जुआरी, राजा नल दमयंती की कथा पढ़ लीजिए। जुआ खेलने के चक्कर में देखिए उसको भी हार गए। युधिष्ठिर महाराज को देखिए जुआ खेलने में अपनी पत्नी को हार गए कि नहीं हार गए। इस प्रकार से अपने होने वाले पति से ये छठा वचन लिया जाता है कि आप जुआ नहीं खेलेंगे और आप दुर्व्यसन नहीं करेंगे। कितना बढ़िया बढ़िया बात हो रहा है वहां, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सब बातें भुला जाता है, वो बात अलग है।